जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का डेट लगभग आप 15 से लेकर 20 तारीख मैंने आपको बता रखा है कि 15 से लेकर 30 तारीख तक के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। और इसी क्रम में हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर्स है उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। और साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि आपको एक पैरेलल वीडियो यानी कि पॉलिटी ज्योग्राफी या किसी भी एक सब्जेक्ट को और भी साथ साथ चलेंगे। तो इसी क्रम में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का सेक्शन। आपको पता है कि पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा मेन आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी से। इसी क्रम में हम लोगों ने हिस्ट्री तो स्टार्ट कर लिया है और यह आज से आपका ये पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनके पास नोटिफिकेशन जा सके और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उनको पता चल पाए ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर। देख लीजिए इतने सारे इसमें चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 2 3 लेके। इसी तरह से हम लोग एक बार में जितना हो सके मतलब कि डेली जो है 1 या 2 वीडियो करेंगे। ऐसे क्या होता है कि जब वो 30 मिनट का वीडियो होता है तो देखने में वो सहूलियत होता है। अगर मैं आपको एक बार में 7 घंटा 8 घंटे का अगर वीडियो दे दूँ तो आप उसे नहीं देख पाएंगे। मतलब कि वो काफ़ी लेंदी हो जाता है और वो बोरिंग हो जाता है। तो इस कारण से जब आप डेली आधा घंटा कहीं देखेंगे, जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आधा घंटा है, ठीक है। पॉलिटी के लिए मैंने एक बनाया वो 30 मिनट का है। तो आपके मन में हुआ कि हाँ 30 मिनट का वीडियो है, मैं जल्द से इसे देख के फिनिश कर लूँगा। अगर मैं लेंदी कर दूंगा तो आप थोड़ा बोर हो जाएंगे। इस कारण से मैं इसे पार्ट बाय पार्ट में लेके आऊँगा, जितने भी पार्ट हो जाए मिल पर ये वीडियो जो है आपको डेली मिलेगा। इस चीज़ के लिए आप निफिक्र रहें, आपको ये डेली वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है आपका भारत का संवैधानिक विकास। इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा इसका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ देख लीजिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसका नाम क्या है? सर एलिजा एम्पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो आप इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि टू यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था? आंसर हो जाएगा पीट्स ऑफ भारतीय अधिनियम 1784। ठीक है, आगे है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी। तो आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 2 3 यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिकेशन इंडक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे है 5, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 देख लेते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिक को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, दूसरा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजनीतिक क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 यानी कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892।
दूसरा है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार 1909। आगे है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर देख लीजिए इसका व्याख्या में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित की गई थी। आंसर हो जाएगा 1937। आगे है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1935 का अधिनियम, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 1919 के भारत शासन अधिनियम के की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 यानी कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाए गए थे कब। आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधेयक लाया। तो आंसर हो जाएगा 1919 का एक्ट। आगे है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। आंसर हो जाएगा ए और सी आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 1926 और 1945। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता कौन सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। ये आंसर आपका गलत है। 15 है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। 16 है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत के संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। 19 है निम्नांकित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि देश के लिए लिखित संविधान। 20 है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि यह भारतीय संविधान के का प्रमुख स्रोत है, इस कारण से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। आंसर हो जाएगा सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन यहाँ से है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्वराज पार्टी 1934 में। कब हुआ था?
स्वराज पार्टी 1934 में। आगे है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा एम एन राय ने। आगे है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्तावित किया गया था। सी हो जाएगा यानी कि क्रिप्स मिशन द्वारा। 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आंसर हो जाएगा 10 लाख। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि विलियम वुड। ये क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानोगे, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर हर एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 7 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 8 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन ए और आर दोनों में देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि कथन सही है पर जो कारण है वो गलत है। देख लेते हैं। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये आपका कथन सही है, लेकिन इसका व्याख्या गलत है, यानी कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? इसका आंसर तो स्टार है, यानी कि इसका आंसर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। आगे देखते हैं 11, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी कि यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर और एक इसका आंसर हो जाएगा डी भी है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है गलत कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अधिकार पर विभिन्न के आधार पर किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को? आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, 14 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य हैं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। 15 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? आंसर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। 16, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे पूछा गया स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 18 है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। 19 है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सी हो जाएगा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? आंसर हो जाएगा जनवरी 22, 1947। आगे है, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 27 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसने किया था उद्देश्य प्रस्ताव? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28,
भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 12। आगे है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 24 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इस चीज़ को याद कर ले अच्छे से, ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। सूची एक्स को सूची वाई से मिलान करना है डायरेक्ट आपको। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ए का हो जाएगा 4 यानी कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। आगे है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से हैं? तो बी का हो जाएगा आपका 3 यानी कि के एम मुंशी। आगे है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का सदस्य कौन है? आंसर हो जाएगा वी.टी. कृष्णाचारी। और डी है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर हो जाएगा बी एन राव। कौन थे? तो बी एन राव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? आंसर हो जाएगा बी यानी कि बी एन राव द्वारा। 35 है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये स्टार है यानी कि इसका आंसर कंफर्म नहीं हो पाया है। आगे देखते हैं 36। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नवंबर 26, 1949 को। आगे देखते हैं 37। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 इसका। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? इसका आंसर है बी यानी कि 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को। आगे 41। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसी कारण से। 42 है भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा किसने? संविधान सभा के द्वारा। आगे 43। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1950 को किसके द्वारा अधिनियत किया गया था? आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। 44 है भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। आंसर है सी यानी कि 26 नवंबर 1949। आगे 45। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1891 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1956 में। आगे है क्वेश्चन 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 2 सही है, मतलब सी है यानी कि 1, 2 दोनों सही है। तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन पर उपबंध किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि दिया हुआ कथन और उसका कारण। ठीक है, ए सही है और दोनों मतलब कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे है क्वेश्चन 49। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने।
क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि महात्मा गांधी ने। 51 है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आंसर हो जाएगा, ये कथन किसका है? आंसर हो जाएगा इसका आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, आगे क्वेश्चन 52, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने ये वर्ड कहा था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल 15। तो इस तरीके से हम लोग ने इसके कम से कम 3 चैप्टर को फिनिश कर लिया है। अब आने वाले वीडियो में आपको संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां हैं और प्लस इसके बाद का जो चैप्टर है आपको वो मिलेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस कारण से एक बार में ये वीडियो मैं नहीं बना सकता। इसको मैं पार्ट बाय पार्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, आप इसे देखिएगा। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन जा सके। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।